मरकज़ मस्जिद के इमाम जनाब हज़रत मौलाना महफूज अली साहब को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि हज़रत वाला आएँ और अपने तासरात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप हज़रात ने हज़रत मौलाना मतीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम का बयान सुना। उलमाए किराम पीछे मौजूद हैं, उनके भी बयानात हम लोग सुनेंगे। मैं कुरान शरीफ की ना कोई आयत पढ़ा हूँ, ना मैंने कोई हदीस शरीफ पढ़ी है। हज़रत क़ारी साहब के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि वो हमारे उस्ताद हैं, और मेरे ख़्याल से सामने जो मजमा बैठा होगा अक्सर लोग क़ारी साहब से पढ़े होंगे, और सारा मजमा उनके शागिर्दों का है, मुहिब्बीन का है। सब यहाँ पर क़ारी साहब के ही चाहने वाले लोग हैं। क़ारी साहब के पढ़ाने का जो अंदाज़ था वो हम सबको मालूम है, और उसके साथ साथ उनकी शफ़क़त जो थी वो सोने पर सुहागा थी। हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या में उनके इंतकाल के दिन मौलाना कासिम साहब को सुना रहा था, जो हमारे अनाउंसर साहब हैं, कि एक बार रमज़ान का महीना था। हम लोगों की उम्र उस वक्त 7 या 8 बरस की होगी। घर से पैदल चलकर आते थे। क़ारी साहब ने सबक दिया, सबक सुनाए, उसके बाद दरियाफ़्त करने लगे कि रोज़ा है। तो हम लोग बोले कि हाँ रोज़ा है। तो फिर जब क़ारी साहब ने ये सुन लिया रोज़ा है, तो और शफ़क़त फरमाने लगे। खैर मदरसा ख़त्म हुआ, शायद 9 बजे या 10 बजे ख़त्म होता था सुबह का मदरसा रमज़ान के महीने में। वो उस वक्त रहमानिया पेंशन लाइन गली में था। जब हम लोग जाने लगे, ये जो 12 पत्थर जो केनाल रोड है, वहाँ पर हम लोग, ये हमारा एक साथी हाफिज़ शौकत साहब बैठे हुए हैं, वो भी याद कर रहे हैं उस वाक़े को, वो भी साथ में थे। हम लोग साथ चल के आती थी, हमारी एक टोली थी। तो वहाँ पर हम लोग सोडा पानी वाला जो ठेला गाड़ी रहता है उसको पीने लगे। अच्छा, जब पीने लगे, पीछे से क़ारी साहब साइकिल में आकर, हम लोग बोले थे रोज़ा है, क़ारी साहब साइकिल में आकर कुछ बोल नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं। ये आपकी शफ़क़त थी जो आज भी याद रहेगी। दूसरी चीज़, सबक के पढ़ाने का अंदाज़। आपके सामने बड़े बड़े उनके शागिर्द मौजूद हैं। हमारे मामा जान हज़रत मौलाना इनामुल्लाह साहब, और भी मामा उनके शागिर्द हैं। हज़रत मौलाना मतीउल्लाह साहब आपके मुआसरीन में से हैं। मुफ्ती सिबगतुल्लाह साहब ने भी अभी कुछ खूबियाँ बयान की। ये अगरचे शागिर्द नहीं है, लेकिन किसी शागिर्द से कम नहीं है। हाफिज़ जाबिर शमसी साहब, ये भी क़ारी साहब के शागिर्द नहीं है, लेकिन किसी शागिर्द से कम नहीं है। ये मोहब्बत है जो हर दिल को खींच कर ले आई है क़ारी साहब की। अच्छा, क़ारी साहब की खिदमत का दायरा कटक शहर में नहीं है, बल्कि पूरे ओडिशा में। अच्छा, फिर ओडिशा से ये लोग निकले, बाहर चले। हमारे शागिर्द लोग बाहर अब हैं, तो क़ारी साहब के शागिर्द तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह फैले हुए हैं। मैंने एक जुमला उनके इंतकाल के दिन असर की नमाज के बाद कहा था कि उनके शागिर्दों के शागिर्द भी बड़े उस्ताद हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह ने बहुत काम लिया है। 1971, जैसा कि हज़रत मौलाना इनाम मतीउल्लाह साहब ने फरमाया, 1971 से लेकर 2023 तक उनकी खिदमत है, यानी 50 साल के ऊपर उनकी खिदमत का दायरा है, और सिर्फ कुरान की खिदमत है। अच्छा, सबक का जो अंदाज़ था वो ये था, एक आयत क़ारी साहब क़िरात से पढ़ते थे और फिर कहते थे पढ़ो। उनका रोब भी दौराने दर्स बड़ा मशहूर था। ये अलग बात है, आखिरी ज़माने में शफ़क़त हो गई थी, लेकिन उनका रोब ऐसा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था दौराने दर्स। और बड़ी खिदमत थी, ऊँगते भी रहते थे मगर बैठ के सुनते रहते थे बुढ़ापे में। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं मज़ीद कुछ बातें कहने के बजाय ये कहूँगा कि हमारे इस महल्ले के मुरब्बी हमारे मामा जान माँ हज़रत सैयद ज़बीहुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। वो आपके सामने मुख्तसर, जब वो इनाउंसर साहब जब बुलाएंगे, वो 2-4 बातें आपको पेश करेंगे, जिससे समझ में आएगा कि क़ारी साहब यहाँ, जैसा कि कुछ बातें मौलाना मतीउल्लाह साहब ने फरमाई, समझ में आएगा कि यहाँ पर क़ारी साहब को लाने वाले कौन हजरात थे, और क़ारी साहब के पीछे कौन लोग थे, और मदरसा अज़मतिया में उनकी क्या खिदमत हैं, और मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान रहमानिया जो उन्होंने कायम किया, उसमें उन्होंने किस तरह की कुर्बानी दी, कैसे उसको कायम किया,
ये सारी बातें आपके सामने और भी दूसरे हजरात उलमाए किराम और दानिशवरान कौम ये पेश करेंगे। मैं अपनी बात को इन्हीं चंद जुमलों पर ख़त्म करते हुए आपसे रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपना बचपना सुना गया। बातें तो यादें तो बहुत सारी है। मुझे याद है मेरा साथी हाफिज इरशाद है, हम लोग में 2 साल 3 साल सीनियर है ये, और मौलाना लियाकत अंगुल वाले शौकत भैया जो है, जब मेरे भैया मुझे अबू लेके छोड़े थे मदरसा, तो शौकत भैया को बोले थे कि शौकत ये अपने भाई को तेरे निगरानी में छोड़ रहा हूँ। तकरीबन 9 या 10 साल की उम्र थी। मुझे याद है जब मैं अम्मा पारा अलकारिया तुम अलकारिया जब सबक में था, मैं छुप के इशा की नमाज से पहले मदरसा मेरे नाना हाजी बशीर साहब मरहूम उनके यहाँ पे किराए में था, वहाँ पर मदरसा था। मुझे याद है कि से पहले मैं छुप के आ गया और घर में खाने के लिए बैठा था। हनी भैया मेरे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, इत्तेफाकन वो किसी काम से घर आके पहुंचे। मैं इसी रोटी का लोकमा तोड़ चुका था और तोड़ के मैं अपने मुंह लेने वाला, हनी भैया भी हैं, हाफिज हनीफ साहब, वो भी थे मेरे में से। तो भैया इत्तेफाकन पूछ लिए कासिम छुट्टी ले, तो मैं कहा कि नहीं। भैया बोले को निवाला रखो। मैं वो निवाला रखने के बाद, क्योंकि उस जमाना साइकिल का था, तो भैया के साथ मैं साइकिल में बैठ के कारी साहब के पास आया और कारी साहब का टिपाई था, अब पता है कि नहीं बहुत दिन से देखा नहीं हूँ, और एक लोहे का एक स्केल था जिसको हम लोग पटरी कार सब बोलते थे, लोहे का स्केल था जो साइड में रखा हुआ था। मैं थर रहा था, 9-10 साल की मेरी उम्र थी। तो वहां से कारी साहब गया, खड़ा हुआ। कारी साहब मुझे बोले आइंदा बगैर छुट्टी के तुम घर जाओगे? मैं कहा नहीं कारी साहब माफ कर दीजिए। कहे कि 20 बार उठ बैठ लगाओ। वो उस वक्त 1999 की बात बता रहा हूँ, जब मैं मदरसा में दाखिल था, उस वक्त 20 बार उठ बैठ लगाया था। आज उन्हीं की दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला इस मकाम में पहुंचाया। अल्लाह ताला कारी साहब की मगफिरत फरमाए।